नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके समक्ष एंशिएंट हिस्ट्री हाई वोल्टेज क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज में हम विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोणार्क मंदिर के देवता हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य। तो इसका निर्माण किसने कर? गंगराजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था? इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, विक्रमादित्य सिक्स्थ। ये चालुक्य राजवंश का शासक था। तो बिल्हड़ की रचना एक है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित इंपॉर्टेंट रचना है, विक्रमांक देवचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? इसका सही जवाब है महाबलीपुरम, ऑप्शन सी। ये एकाश्म मंदिर जो बनवाया था उसी को एकाश्मीय रथ कहा जाता है। तो इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सबसे लंबा गलियारा था रामनाथ मंदिर का। इसकी लंबाई थी 1220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जैन धर्म को। जो कलिंग शासक था खारवेल, ये चेदी वंश का शासक था। कलिंग युद्ध इसी ने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन सेकेंड। इसका अग्रभाग जो है, मतलब इस मंदिर का अग्रभाग महेंद्र वर्मन सेकेंड मतलब द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही जवाब है परबदंती दुर्ग। जो इनकी राजधानी थी वो थी मान्यखेट इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। यह जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कमेंट करके बताइए कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। आप लोग कमेंट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये थे स्त्रियां एंड शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे? यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, ये भी सही है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, ये भी सही है। तो जो इसमें ऋग्वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, गविष्टि शब्द का प्रयोग है। ये गविष्टि शब्द मतलब गायों की खोज। ये शब्द युद्ध
युद्धों के लिए, मतलब लड़े गए युद्धों के लिए यूज होता था। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स मूलन मूलर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे वो उसे क्या कहते थे? बलि कहा जाता था। नेक्स्ट, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अपवाद तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्न में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोथल में। मोहनजोदड़ो और लोथल से ही माप तौल के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेराकोटा। टेराकोटा जो है मिट्टी से बनी आकृतियों को कहते थे। तो इसी आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इसका सही जवाब है आलमगीरपुर। यह जो है पूरब में स्थित है, मतलब पूर्वी सीमा यही है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी अगर पूछा जाए तो सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान। नेक्स्ट, उत्तरी अगर पूछा जाए, उत्तरी सीमा, तो ये मांडा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट, दक्षिणी अगर पूछा जाए तो दायमाबाद, दक्षिणी सीमा दायमाबाद में है। दायमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। इस तरह पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी, पश्चिमी सीमा से सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री शंकराचार्य। इन्होंने अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। शंकराचार्य ने कहा कि मुक्त मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना। मतलब अद्वैत सिद्धांत में जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किसने जो है भक्ति को साधन, मतलब भक्ति को साधन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार किससे संबंधित थे? तो ये शिव संप्रदाय मतलब शैव से संबंधित थे। तो जो शैव धर्म से रिलेटेड प्रमुख संत जो रहे हैं वो हैं अपर सेकेंड संबंदर, और नेक्स्ट है सुंदर मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ये कहाँ स्थित है लिंगराज मंदिर? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। और किसने बनवाया था? केसरी वंश के राजा, मतलब केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उनके घर ईंटों के बने थे, सही। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो से हुई, ये भी सही है। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो इसका सही जवाब है शहर योजना प्रणाली। तो जो सिंधु घाटी है उसमें शहर बहुत अच्छी तरह बसे हुए थे, लंबी चौड़ी सड़कें थी जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, नाली एंड सफाई की व्यवस्था थी। तो मतलब जैसे आजकल व्यवस्था रहती है, मतलब उसी तरह के शहर बसे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो बिंदास स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।